हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का जो टॉपिक है वो है नो कांटेक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके डियर, तो चलिए आज हम देखने की कोशिश करते हैं कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं और उनके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है डियर। थर्ड पार्टी मदर हो सकती है, थर्ड पार्टी फादर हो सकते हैं, थर्ड पार्टी एक्स हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, या कोई वजह हो सकती है। ठीक है, तो कोई भी एनर्जी हो सकती है थर्ड पार्टी। तो उस थर्ड पार्टी के साथ में की सिचुएशन देखने की कोशिश करें कि अगर आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में हैं तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको लेकर उनके दिल में क्या फीलिंग्स है और फिलहाल अभी वो क्या फील कर रहे हैं। ओके डियर, तो सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि नो कांटेक्ट में क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर की डियर। ओके, तो ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। ओके चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड डियर। यहाँ पर आपको फर्स्ट कार्ड से ही पता चल गया होगा कि आपके पार्टनर का नेचर क्या है और वो किस तरह के नेचर के हैं। यहाँ पर क्लियर तरीके से दिख रहा है कि ये पार्टनर का नेचर थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर जो कार्ड्स निकल रहे हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके डियर, चैरियट का कार्ड भी है। तो कभी तो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, कभी तो बहुत नेगेटिव सोचते हैं। आपके पार्टनर के एनर्जीज की बात करी जाए तो बहुत ऊपर नीचे हो रही है। देखिए ना, कभी तो इस रिश्ते पे काम करना है, कभी सोचेंगे नहीं मुझे नहीं करना है, मेरा दिल नहीं कर रहा है। तो इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है डियर। ईगो तो इनके अंदर बहुत भर भर के है, अपने ईगो के पीछे तो ये किसी पर भी ध्यान नहीं देते हैं डियर। लेकिन यहाँ देखिए इनकी लाइफ में कुछ तो ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर तरीके से मैं आपको बता दूं कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है डियर। और यहाँ से स्टार का कार्ड है। चलिए ओके, कार्ड्स आपको सारे दिख रहे हैं। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, और डियर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। ओके, तो ऑलमोस्ट हमारे पास में सारे साइन है। कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे डियर कि क्या कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि नो कॉन्टेक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आप ये समझ लीजिए कि इस पार्टनर ने खुद अपने हाथों से इस रिलेशन को खराब किया है। ठीक है, खराब करने में इस पार्टनर की बहुत अहम भूमिका दिख रही है। कहीं ना कहीं इस पार्टनर ने सिचुएशन को एक तरह से हैंग कर दिया है, पूरी तरह से सिचुएशन फंस गई है। पूरी तरह से ऐसा दिख रहा है कि सिचुएशन से बाहर निकल पाना मुश्किल दिख रहा है। ये सिचुएशन ना आगे जा रही है ना पीछे आ रही है। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, आप भी बहुत परेशान हो गए हो, आपका पार्टनर भी बहुत परेशान हो गया है। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है डियर। तो परेशानी तो बहुत सारी दिख रही है, डिस्टर्ब हो गए हैं आप लोग, प्रॉब्लम बनाई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि बन गई है, ऐसा कुछ सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। और डियर ये प्रॉब्लम जो बनाई है ना, वो इन्होंने खुद ने बनाई है, आपके पार्टनर ने खुद क्रिएट करी है कहीं ना कहीं। देखिए ये किसी और के लिए छोड़ के गए थे डियर आपके पार्टनर। यहाँ पर थर्ड पार्टी 100% है। ठीक है, और जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है वही लोग देखिएगा, अन्यथा आप लोग मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी की सिचुएशन आ गई है और थर्ड पार्टी ही यहाँ पर इन्वॉल्व दिख रही है डियर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। और ये क्लियर तरीके से दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर फैमिली की भी बात हो रही है। ये किसी और के लिए छोड़ के गए थे डियर, या इनकी लाइफ में कोई और था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, ऑप्शन की एनर्जी है, तो कोई और तो था। तो ये निकलना चाह रहे हैं, हम देखेंगे कि निकलना क्यों चाह रहे हैं। ये पर्सन ईगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा ईगो है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा ईगो भर भर के भरा हुआ है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक दिख रहे हैं। ये पार्टनर ने आपके साथ में रिलेशन को ग्रो करने के बारे में सोचा था। इन्होंने सोचा था कि ये आपके साथ में इस रिलेशन को ग्रो कर पाएंगे, आपके साथ में इस रिलेशन को आगे बढ़ा पाएंगे। पर डियर कुछ लोगों के इन्वॉल्व होने से, कुछ लोगों के आ जाने से आपकी ज़िंदगी जो है ना, वो कहीं न कहीं आपके पार्टनर ने पूरी तरह से ख़राब कर दी। जो वादे, जो कस्में इन्होंने खाई थी, जो वादे इन्होंने आपके साथ किए थे कि ये उन वादों को पूरा करेंगे, है ना? इस रिश्ते में ग्रोथ लेके आएँगे, तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं रह गई है डियर। शादी का वादा किया था,
यहाँ पर शादी, कमिटमेंट, शादी का वादा किया था आपके पार्टनर ने। यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स था। हो सकता है कि ये पार्टनर ने आपसे शादी का वादा किया था और शादी का बोला भी था कि अपन दोनों शादी करेंगे, है ना? ऐसी मैरिड लाइफ जिएंगे। बहुत सारे वादे, कस्में, बहुत सारे सपने, बहुत सारी बातें आपके साथ में डिस्कस की थी इस पार्टनर ने डियर। और ये वादे जो थे ना, ये रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया आपके पार्टनर ने। वादे तो वादे गए और ये रिलेशन भी ख़त्म करके चले गए। ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे डियर। और ये पार्टनर ऐसे मोड़ पर थे कि डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इनको करना क्या है। ठीक है? तो क्या हुआ कि जब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे इनको करना क्या है, हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन थी, मैं आपको आगे बताऊँगी कि यहाँ पर क्या सिचुएशन दिख रही है, कि क्या सिचुएशन थी। पर डियर 2 ऑप्शन को लेकर चले थे। आपके पार्टनर जो थे ना, 2 ऑप्शन को लेकर चले थे। ऐसा हो सकता है कि ये किसी 2 ऑप्शन में उलझे हुए थे। आप भी थे, पर डियर आपके अलावा भी इनकी लाइफ में कोई तो ऑप्शन था। तो ये पार्टनर उन ऑप्शन के बीच में फंसे हुए थे, इसीलिए डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आपसे जो इन्होंने शादी के वादे किए थे, कस्में खाई थी, बहुत सारी चीजें थी, तो वो चीजों में कंफ्यूजन में दिख रहे हैं डियर आपके पार्टनर। ऐसा दिख रहा है कि इस रिलेशन में आपके पर्सन ने कंफ्यूजन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाली स्थिति दिख रही है। और डियर अब वो क्या कर रहे हैं, आपके पार्टनर ने कम्युनिकेशन तो टोटल बंद कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है इस रिश्ते में बातचीत बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बातें नहीं हो रही है डियर आपके पार्टनर से आपकी। और डियर अब ये कंट्रोल अपनी लाइफ का खुद लेने वाले हैं। कहीं ना कहीं इनका ये एम्परर का कार्ड निकला है। अभी तक ये अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं ले पाते थे, कोई अपनी लाइफ में कंट्रोल नहीं था इनका। तो अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पार्टनर जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल अपनी लाइफ को करना चाहते हैं। ये एडजस्ट होना चाहते हैं आपके साथ में, ये एडजस्ट करेंगे और एडजस्ट होते दिख रहे हैं डियर। एक्शन लेंगे, एक्शन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए, देखिए बॉटम की एनर्जी से यहाँ से स्टार है और यहाँ से सन का कार्ड है। तो ये कार्ड से बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक्शन तो लेंगे डियर। आपके पार्टनर जो है ना, वो एक्शन लेंगे, बहुत जल्द एक्शन लेने वाली एनर्जी दिख रही है। क्योंकि उनकी विश हो आप, है ना, आपके पार्टनर की विश हो आप, भले ही ये पार्टनर किसी बहकावे में गए हों या किसी इन्फ्लुएंस के थ्रू गए हों। पर डियर यहाँ पर जो भी नो कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन है, इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके पार्टनर जो है एक्शन लेंगे। ये वहाँ स्टक हैं आपके पार्टनर, जहाँ पर है ना, जिस भी थर्ड पार्टी के साथ में इन्वॉल्व है आपके पार्टनर, वहाँ पर स्टक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है डियर यहाँ पर। और यहाँ ये फंसे हुए हैं और कहीं ना कहीं निकलना तो चाहते हैं, पर ये हो नहीं पा रहा है। निकलने के लिए तो बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कि मैं फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है, पर हो नहीं पा रहा है। कोई तो फीमेल फिगर इनकी लाइफ में है जिसमें अटके हैं। आपको पता होगा कि कौन है उनकी लाइफ में, मदर है या मैरिड पर्सन है, तो हो सकता है कि उसकी वाइफ रोक रही है। और अगर आप मैरिड हो तो वो किसी एक्स के साथ में है, तो उनका एक्स रोक रहा है ना? तो ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है जहां कोई रोक रहा है आपके पर्सन को आने से। कहीं ना कहीं तो फीमेल फिगर वाली एनर्जी मुझे दिख रही है जिसमें अटके हुए हैं डियर आपके पार्टनर। आप दोनों के बीच में अचानक चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मैं पहले बता दूं कि चेंज की एनर्जी आ रही है। अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक कर दिया है, आपके पार्टनर आपसे दूरी मेंटेन कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है ना, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उन सब का सॉल्यूशन निकलते दिख रहा है। और डियर कॉल करेंगे। ठीक है, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको किसी तरह का टेक्स्ट आ सकता है, या फिर अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया था तो वो बहुत जल्द आपको ब्लॉक से अनब्लॉक करेंगे और डियर आप तक अपने दिल की बात पहुंचाएंगे। ये पार्टनर बहुत ज़्यादा इनका दिल कर रहा है कि आपसे कम्युनिकेट करें, ये चाहते हैं कि आपसे बात करें, क्योंकि ये पार्टनर इस बात से डर रहे हैं कि आप इन्हें
रिजेक्ट कर देंगे, आप इनको अपनाओगे या नहीं? तो ये पार्टनर आपको अप्रोच करने से डर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, किसी तरह से आपको मनाते हैं या आपको किसी तरह से कोई कमिटमेंट देते हैं, तो आप कहीं इनको रिजेक्ट ना कर दें। इस बात को लेकर आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में डर है। और डियर, आप इनसे कुछ पूछें नहीं। ये पार्टनर ये चाह रहे हैं कि अगर इन्होंने जो गलतियाँ की है, इन्होंने जो भी सिचुएशन क्रिएट करी है थर्ड पार्टी वाली, आप इनसे कोई सवाल जवाब ना पूछें। अगर ये आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो आप इन्हें एक्सेप्ट कर लें। बस इस बात का इनको डर लग रहा है कि अगर आप सवाल जवाब पूछते हैं, आप बहुत सारी बातों को क्लियर करेंगे, तो ये कैसे आपका सामना कर पाएँगे, कैसे ये आपसे कम्युनिकेट कर पाएँगे। तो उस बात को लेके डियर, ये पार्टनर जो है कहीं न कहीं घबरा रहे हैं, थक से गए हैं डियर। ये पार्टनर खुश नहीं है डियर। भले ही ये थर्ड पार्टी के साथ में है या किसी और के साथ में है अपनी लाइफ में, पर डियर ये वहाँ पर होते हुए भी आपकी यादों में खोया हुआ है। आपकी यादें जो हैं इसका पीछा नहीं छोड़ रही है। भले ही ये अ, अपने मन से गया हो उस थर्ड पार्टी के पास में या उस थर्ड पार्टी के फ्लर्ट के कारण गया हो, पर डियर फ्लर्टिंग एनर्जी तो मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके पार्टनर की, और इसके फ्लर्ट के कारण ही ये पार्टनर वहाँ पर इन्वॉल्व हुआ था। इसकी आदत है, ठीक है? तो वो चीज़ दिख रही है। और ज़िद के कारण आपके पार्टनर की ज़िद है ना, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म का इंसान है, बहुत ज़्यादा ज़िद करना, बहुत ज़्यादा अपनी चलाना। तो ये पार्टनर की ज़िद जो है उसके कारण अकेले हैं डियर आपके पार्टनर। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ के कारण आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बहुत ज़्यादा अलोन फ़ील कर रहे हैं। देखिए, जो आप डिज़र्व करते हैं ना, वो ये पार्टनर शायद आपको दे नहीं पाए। इसीलिए इनको आपसे नज़रें मिलाने में भी थोड़ा-सा घबराहट होती है, थोड़ा-सा हिचकिचाहट होती है कहीं न कहीं। ये अब इस रिलेशन का चार्ज अपने हाथ में लेने वाले हैं डियर। क्लियर तरीके से बोलूँ तो अब ये अपने रिश्ते की डोर जो है अपने हाथ में लेना चाहते हैं। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी के चक्कर में आपका रिश्ता सँभाल नहीं पाए थे, इस रिश्ते को सँभाल नहीं पाए थे, है ना? आपसे शादी करनी थी, किसी और से शादी कर बैठे, ऐसा कुछ हो सकता है। और डियर, ये भी दिख रहा है कि ये जो पार्टनर हैं, ये अब इस रिलेशन का चार्ज अपने हाथ में पूरी तरह से लेंगे, कंट्रोल करेंगे। और ये टाइम नहीं दे पा रहे थे आपको, आपसे दूरी बना रहे थे। हो सकता है कि इनके पास में उतना टाइम नहीं रहता हो, बिज़नेस में बिज़ी रहते हों। तो डियर, अब ये चीज़ों को ये पूरी तरह से मेंटेन करते दिख रहे हैं, हर स्थिति को अच्छा करना चाहते हैं। आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है मुझे। आप चाहते हो कि ये आपकी वैल्यू को दुनिया के सामने बताएँ कि आप इनके लिए क्या मायने रखते हैं, आप इनके क्या हैं, ये दुनिया के सामने लेके आए, है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके दिल में बहुत दर्द है। इतना दर्द है कि इस इंसान ने आपके दिल को बहुत तकलीफ़ें पहुँचाई है, बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन दी है डियर। और ये कारण दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं। आपके दिल को जो ठेस पहुँची है, आपके पार्टनर की किसी कमी के कारण नहीं पहुँची है। आपका पार्टनर अगर आपको टाइम नहीं दे रहा था, तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब से आपको इस थर्ड पार्टी सिचुएशन का पता चला, इस थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट का पता चला, तब से आपने जीना मुश्किल कर दिया अपना। आप रोते रहते हो, आप बहुत परेशान रहने लगे हो, आपने हँसना बोलना सब कुछ छोड़ दिया है। और डियर, ये दिख रहा है कि ये पार्टनर के इस हरकत से आपका दिल टूटा है और आप अपने ही ख़्यालों में खोते हो, अपने ही आप से अकेले में बातें करते हो। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है डियर। दर्द तो बहुत पेनफुल है, बहुत ज़्यादा दर्द मिला है डियर। और जब से आपके पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व हुए ना, तब से आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है और आपको भी अपने साथ रखना चाहते हैं। ये बात भी मुझे क्यों लग रही है किसी के लिए मैसेज, कि ये पार्टनर जो है किसी और के साथ तो इन्वॉल्व हुआ ही, उस रिश्ते को भी अपना रहा है। हो सकता है ज़बरदस्ती से माँ-बाप ने शादी कर दी है, या ये मैरिड था, ठीक है? मैरिड था, मैं एक सिचुएशन बता रही हूँ, मैरिड था आपका पर्सन, उसके साथ में था, उसने वादे किए थे आपसे कि उसको छोड़ देगा, उसके डिवोर्स ले लेगा या उसको छोड़कर आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व हो जाएगा, ऐसी कोई सिचुएशन थी। लेकिन वो वादे, कस्में सब कुछ तोड़ के आपके पार्टनर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उस थर्ड पार्टी को भी अपनी ज़िंदगी में रख ले, आपको भी अपनी ज़िंदगी में रख ले। तो ये पार्टनर कहीं न कहीं उस 2 चीज़ों में जगलिंग कर रहे हैं, 2 सिचुएशन में उलझे हुए हैं डियर। और क्लियर तरीके से इनको
समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि ये पार्टनर 2 लोगों को एक साथ लेके चलने के बारे में सोच रहे थे। आपको भी अपने साथ रखना चाहते हैं और डिसीजन लेना मुश्किल है डियर, ये पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा डिसीजन में उलझे हुए हैं। जितना दर्द आपको हुआ है ना, आप ही जानते हो कि आपको कितना दर्द इस इंसान ने दिया है, और वो भी ये थर्ड पार्टी के पीछे। ये पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, ठीक है? ये पार्टनर थर्ड पार्टी में फंसा है और ये पार्टनर किसी की भी नहीं सुनता है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक दिख रहा है, अपनी अपनी चलाना, अपनी अपनी करना। इसका ये बिहेवियर जो है वही है सबसे बड़ा कारण कि आप लोगों के बीच में कभी बनी नहीं है। ये अपनी चलाने में नंबर 1 है डियर, और ये पर्सन कभी आपकी सुनता नहीं है। आज जिस गलतियों को इन्होंने किया है, आज ये आपसे नज़रें नहीं मिला पाते हैं क्योंकि इन्होंने गलत किया है, ठीक है? आप कहीं से कहीं तक गलत नहीं गए, पर डियर ये पार्टनर गलत रास्ते पे भटक गए और इनका गलत डिसीजन इनके लिए नुकसानदायक दिख रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं और शादी कर रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ लोगों के पार्टनर, हो सकता है कि आपसे इन्होंने वादा किया था, ठीक है? कि मैं आपसे शादी करूँगा, आपको कमिटमेंट दूँगा, आपको ऑफ़र दूँगा। बट ये किसी और को ऑफ़र दे रहे हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ लग रहा है, कहीं सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कुछ सेलिब्रेशन वाली एनर्जी यहाँ पर फ़ील हो रही है डियर, और हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ़ में अ किसी और के साथ में उनका रिश्ता जोड़ा जा रहा है, रिश्ता पक्का हुआ है या होने वाला है कहीं और। आपको खबर मिली होगी और नहीं मिली है तो बहुत जल्द ये चीज़ आपका पार्टनर आपसे क्लियर कर सकता है कुछ लोगों के लिए, कि उनके लाइफ में कोई और इन्वॉल्व होने वाला है। किसी और के साथ में उनके मदर-फादर जो हैं ज़बरदस्ती रिश्ता पक्का कर रहे हैं, या ये आपको बोला भी होगा, कुछ दिन पहले की ही बात है, ऐसा फ़ील हो रहा है कि एनर्जी है कि आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है और आप बहुत दुखी हैं। आप अभी रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि पार्टनर ने आपको कमिटमेंट देने से मना कर दिया, घरवाले नहीं मान रहे हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, पर डियर ये क्लियर तरीके से बोला है कि फैमिली ने शादी के लिए लड़का देख लिया है या लड़की देख ली है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ, या हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं। तो आप बहुत परेशान हैं, कुछ सिचुएशन है शादी से रिलेटेड, कुछ कमिटमेंट और बातें हुई हैं और आपका झगड़ा भी हुआ है। नो कॉन्टैक्ट की वजह भी यही दिख रही है कि आपका झगड़ा भी इसी बात पर हुआ है। आपने शायद अपने पार्टनर को बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है कि तुम मुझे छोड़ के शादी कैसे कर सकते हो या कैसे कर सकती हो? ये गलत बात है, तुमने मेरे साथ में धोखा कर रहे हो, शादी के वादे मेरे साथ किए और शादी कहीं और कर रहे हो। फैमिली वालों के लिए अपना प्यार का बलिदान दे रहे हो, एक बार तो फैमिली वालों से बात करो, फैमिली वालों को मनाओ। पर डियर ये पार्टनर नहीं मान रहा है, शायद यहाँ पर ये पार्टनर में हिम्मत नहीं है, कुछ तो यहाँ पर कमी है आपके पार्टनर में। पर डियर जो भी शादी होने वाली है, जो भी रिलेशन जुड़ने वाला है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पार्टनर खुश तो नहीं है, ठीक है? बिल्कुल खुश नहीं है, ये उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? छोड़ भी नहीं पा रहे हैं कि अगर माँ-बाप कोई ये बोल दे तो मना कर दे या ऐसा कुछ, तो छोड़ भी नहीं पा रहे हैं उस इंसान को कि रिश्ता जहाँ पक्का कर रहे हैं, और डियर आपको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ये एक तरह से मैं कहूँ तो ये आपके लाइफ में होने के बावजूद इन्होंने कहीं और अफेयर रखा है या बनाया है। आपके साथ में इन्वॉल्व थे ये पार्टनर, मगर उसके बावजूद इन्होंने ये रिश्ता जो दिख रहा है मुझे, कुछ लोगों के लिए नया-नया रिश्ता जुड़ा हुआ दिख रहा है, नया-नया प्यार है। आपका रिलेशन पुराना था, पर डियर आपके पार्टनर के लाइफ में जो अभी इन्वॉल्व हुआ है, वो नया-नया रिश्ता है, और बिल्कुल आपके पार्टनर आजकल उसी के साथ में रहते हैं, दिन-रात उसी के साथ में रहना, बातें करना और फ़ोन कॉल्स बिज़ी रहना, ये सारी चीज़ें दिख रही है, घूमना-फिरना। तो यहाँ पर डेटिंग वाली एनर्जी भी दिख रही है, लेकिन आपके साथ में नहीं है, आपके पार्टनर के साथ में है, और आपका पार्टनर जो है उस थर्ड पार्टी के साथ में इन्वॉल्व कर रहा है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। देखिए, कुछ तो लोग हैं आपके पार्टनर की ज़िंदगी में जो इन्वॉल्व है। आपके अलावा भी आपके पार्टनर के इर्द-गिर्द ऐसे कुछ लोग इन्वॉल्व हैं जो उनकी ज़िंदगी में अहम हैं, ठीक है?
ये पार्टनर की एनर्जी ऐसी आ रही है, अपनी चलाने वाला इंसान है, ठीक है डियर। तो देखिए अपनी चलाने वाला इंसान तो है, बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग भी है, बहुत ज़्यादा इधर उधर उसकी नज़रें मटकती रहती होगी, घूमता रहता होगा आपका पार्टनर, जो भी उनकी एनर्जी है, फ्लर्टिंग एनर्जी टाइप की एनर्जी दिख रही है। और डियर कोई लड़की देखी तो फटाक से, या कोई स्मार्ट बॉय देखा तो आओ कितना प्यारा है, कितना अच्छा दिख रहा है, क्या स्मार्ट लग रहा है, इस तरह का बोलने का नेचर हो सकता है। ये आपके पार्टनर की मैं आदत बता रही हूँ। पर डियर जब ये अपनी अपनी चला सकते हैं, तो क्या अपने घर वालों के सामने अपनी नहीं चला सकते हैं? जब इनको आपके सामने इतनी हिम्मत आ जाती है कि अपनी अपनी चलानी है, अपनी ही बात को आगे मनवाते हैं, तो क्या फैमिली के सामने इस बंदे का ये फर्ज नहीं होता है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं इस रिलेशन को तोड़ नहीं सकता हूँ, मैं किसी और के साथ में कमिटमेंट में हूँ, मैं आपके कहने से किसी और का जीवन नहीं खराब कर सकता। तो यहाँ पर ये स्टैंड लेने से भाग रहे हैं डियर, है ना? तो यहाँ पर ये पार्टनर या तो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, या अपनी फैमिली के कहने पर चल रहे हैं, क्योंकि जो इंसान अपनी मर्ज़ी चला सकता है, जब आपके रिलेशन में रह के हमेशा अपनी ही बातों को मनवाता रहता है, और डियर जब फैमिली के सामने जाता है तो गप्पू बन जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। ये पार्टनर अपनी चलाने वाला इंसान है डियर। आप दोनों एक-दूसरे के विपरीत हैं। हो सकता है कि आप जो हैं उनकी और आपके पार्टनर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बैठती नहीं है एक सी। मुझे क्यों लग रहा है, काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि पहले भले ही आप दोनों एक दूसरे को समझते थे, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, बट अभी से कुछ समय ऐसा बीत रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई बोले कि आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं, आप दोनों एक दूसरे के दिल की बात को फील कर पाते हैं। ऐसी सारी फीलिंग्स यहाँ पर ख़त्म दिख रही है डियर, और ये सब विपरीत दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये पार्टनर आपसे प्यार करता है। सॉरी गाइस, यहाँ पर ये क्लियर दिख रहा है कि ये पार्टनर जो है ना आपसे प्यार करता है, आपसे लव करता है, बहुत प्यार है, बहुत लव है डियर। अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है, क्या पता इसके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है। एक नेचर है इस बंदे का कि ये फ्लर्ट करता है, घूमता फिरता है, पर डियर मरता तो आप पे है। प्यार आपसे करता है, घूमता फिरता सब जगह एंजॉय करता है, पार्टी दोस्तों के साथ मनाता है, फ्रेंड्सों के साथ मनाता है, मगर आप अगर चले गए कहीं और तो आपको जाने नहीं देता है। आपको अपनी ज़िंदगी से अगर आप बोल दो कि भई तुम्हारा नेचर ऐसा है, तुम 10 लोगों के साथ जाते हो, एन्जॉय करते हो, या ऐसी करती हो या करता हो, लेकिन जब भी आप छोड़ने की बात करते हो तो ये बंदा या बंदी फटाक से आपके इर्द-गिर्द घूमने लगते होंगे। आपको छोड़ नहीं सकते हैं डियर, आपके बिना रह भी नहीं सकते हैं, और आपके पास रहते हैं तो आपको ऐसा जताते हैं जैसे आपसे इनको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी एनर्जी है डियर आपके पार्टनर की। देखिए, 2 ऑप्शन तो मुझे क्लियर दिख रहे हैं, जगलिंग में तो फँसे हैं डियर आपके पार्टनर किसी तरह की, और 2 ऑप्शन तो है डियर आपके पार्टनर की लाइफ़ में, ये आपको किसी और की तरफ जाने भी नहीं देंगे। मैंने कहा है कि ये पार्टनर के दिल में ऐसी फीलिंग्स है कि आप सिर्फ़ इनके हो। हाँ, ये चाहे कहीं और भी चले जाएँ, पर डियर आप किसी और के पास गए या आपको कोई और देखे ना, तो ये इन्हें गवारा नहीं होता है। ये पार्टनर अच्छे से जान गए हैं कि अब आप इनकी नहीं सुनने वाले। क्यों? क्योंकि आपको बहुत उल्लू बना लिया इन्होंने, आपके जज़्बातों के साथ बहुत खेल लिया है, आपकी वैल्यू नहीं की डियर। अब ये पर्सन अगर आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो आप ये चाहोगे कि या तो ये आपकी वैल्यू करे, आपकी वैल्यू को दुनिया के सामने बताए, आपकी क्या रिस्पेक्ट है, आप क्या मायने रखते हो, वो चीज़ आप चाहते हो, या फिर आप ये चाहते हो कि रिश्ता जो है ख़त्म कर दो, क्लियर कर दो रिश्ते को, है ना? तो आपको एक तरह से ये कमिटमेंट दे। आप चाहते हो कि कमिटमेंट दे, पर लॉयल्टी के साथ, है ना? धोखे में रखकर नहीं, अपने परिवार वालों को बताए, अपने घर वालों को बताए कि आप इनकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व हो, आपसे ये मोहब्बत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ में रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि छुप-छुप के वो रिश्ता बना के रख ले और कहीं और इन्वॉल्व रहे, और बाद में आपसे कहे कि भई मेरी लाइफ में तो ऐसा भी कोई इंसान है। तो यहाँ पर आप क्लियरिटी चाहते हो, यहाँ पर आप अपने पार्टनर से क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हो, आप इनसे बात करोगे डियर, वरना आप अकेले ही बेहतर हो। आप इनसे यही कहना चाहते हो कि भई मैं तो अकेले ही अपनी लाइफ में बहुत अच्छी हूँ, मुझे किसी के सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आना है तो क्लियर तरीके से आओ, वरना गेट आउट। ओके? तो यहाँ पर आपके लिए सीरियस प्लान
कर रहे हैं आपके पार्टनर, ये आपसे बात करेंगे डियर। नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट करेंगे, कम्युनिकेशन होते दिख रही है। मदर इशू है तो मदर को मनाएंगे, फैमिली इशू है तो फैमिली वालों को मनाएंगे। अगर फैमिली में कोई मान नहीं रहा है, परिवार वाले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको भी मनाने की कोशिश करेंगे। जो भी ट्रस्ट इशू है उन इशू को क्लियर करने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर डियर, और वहाँ से निकलेंगे। ठीक है, एक्शन तो लेंगे डियर। यहाँ पर ये क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है एक्शन लेंगे, और बहुत जल्द एक्शन की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। सन का कार्ड है, एक्शन तो लेंगे और अपने ईगो को साइड रखेंगे। बहुत हो गया ये ईगो वाली एनर्जी, अभी अपने ईगो को साइड रखेंगे। डर भी लग रहा है इनको कि भाई आपने अगर इन्हें रिजेक्ट कर दिया तो इनके दिल को ठेस पहुंच जाएगी और ये क्या करेंगे, इसीलिए ये इस रिश्ते पर इतने एफर्ट डालने को बैठ रहे हैं, है ना, काम कर रहे हैं, किसी तरह से अपना कप आपकी तरफ लेके आना चाहते हैं। अपनी लाइफ के ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं, किस तरह से मैं ऑप्शन से बाहर निकलूं। बट यार आपके पार्टनर जो है ना, एक तरह से मैं बोलूँ तो कभी कभी पॉजिटिव सोचते हैं, कभी कभी नेगेटिव सोचते हैं। तो बहुत ज़्यादा इनकी सोच ऐसी दिख रही है कि पॉजिटिव नेगेटिव सोचते हैं। पर डियर कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपके पार्टनर ने यहाँ पर शादी का वादा आपसे किया था, पर शादी कहीं और कर ली है। कुछ लोगों के लिए मैरिज का ऐसा आ रहा है कि इस पार्टनर ने कहीं और इन्वॉल्व हो गए हैं, हो सकता है सगाई करी है। ठीक है, यहाँ पर सगाई वाली एनर्जी भी आ रही है कि सगाई कहीं और कर ली है और डियर इन्वॉल्व हो गए हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत हर्ट कर रही है, आप सो नहीं पा रहे हो, तकलीफ़ में हो, बहुत डरे से रहते हो कि अरे मेरा पार्टनर जो है कहीं और इन्वॉल्व हो रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है मुझे आप लोगों के लिए। ओके, तो डियर नो कांटेक्ट में तो मुझे यही दिख रहा है, पर एक्शन लेंगे डियर। आपके पार्टनर जो है बहुत जल्द एक्शन लेंगे। ठीक है, तो कुछ भी रेजोनेट करा हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो डियर लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। आपका लाइक मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है, बहुत प्यार फील होता है। आप लोगों के कमेंट में पढ़ती हूँ और काफ़ी लोगों के पार्टनर आ गए हैं, तो मेरी दुआ तो हमेशा आप लोगों के साथ रहती है कि आपका पार्टनर, नया साल लगते लगते आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ जाए। ओके डियर, ठीक है। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दिल से डियर।